समुद्र ने गंगा से पूछे 3 प्रश्न। मिटता कौन नहीं है? दूसरा, मृत्यु तक सुख कौन भोगता है? तीसरा, महान विपत्तियों का घर कौन सा है? दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन में बहुत मददगार सिद्ध होगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो का एक एक शब्द अपने जीवन में उतारना। गंगा मैया और सागर के बीच होने वाले संवाद को इस वीडियो में दर्शाया गया है। एक बार समस्त नदियों के स्वामी समुद्र ने उन नदियों से पूछा कि हे नदियों, मैं देखता हूं कि जब तुम लोगों में बाढ़ आती है तो बड़े बड़े वृक्षों को भी धाराशायी करके जड़ और डालियों सहित उखाड़कर तुम अपने प्रवाह में बहा लाती हो, पर मैंने आपको कभी बेंत के पेड़ को लाते नहीं देखा। क्या कारण है? बेंत से तुम्हारा अधिक लगाव है या फिर तुम वृक्षों के साथ भेदभाव करती हो? वैसे बेंत का शरीर तो बहुत दुबला पतला होता है, फिर भी उस पर आपका जोर नहीं चलता। क्यों? वो अक्सर तुम्हारे किनारे पर ही उगता है। तुम चाहो तो उसे एक झटके में उखाड़ कर ला सकती हो, परंतु तुम उसे कभी नहीं लाती। क्या कारण है? समुद्र का प्रश्न एकदम जायज था। समुद्र के इस प्रकार पूछने पर सारी नदियां एकदम चुप हो गईं और सब नीचे को सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सबको मौन देखकर गंगा जी ने आगे बढ़कर कहा, हे सागर देव, ना तो हम कमजोर हैं और ना बेंत से हमारी कोई ममता है। दरअसल बात यह है, बेंत को हम चाह कर भी नहीं ला पाते हैं। इसका विशेष कारण है बेंत का वो गुण जिससे वो बड़े प्रेम से बिना लड़े ही सबको पराजित कर देता है और स्वयं को बड़े से बड़े तूफानों से सुरक्षित कर लेता है। और यह विशेष गुण है उसकी विनम्रता। अन्य पेड़ पौधे बाढ़ और तूफान को देखकर अपने स्थान पर अकड़ कर खड़े रहते हैं। वे हमारे प्रवाह के सामने सिर नहीं झुकाते। इसी घमंड के कारण उन्हें अपना स्थान छोड़कर नष्ट होना पड़ता है। मैं और मेरा प्राणी को मूल सहित नष्ट कर देता है, किंतु बेंत के अंदर अकड़ नहीं होती। वो नदी के वेग को देखकर झुक जाता है। वो समय अनुसार बर्ताव करना जानता है और जिसने समय के अनुसार बदलना और चलना सीख लिया, वो लंबे समय तक पृथ्वी पर सुख भोगता है। बेंत सदैव हम लोगों के अधीन रहता है, हमारे प्रतिकूल नहीं चलता, हमारे प्रवाह के साथ झुक जाता है, इसलिए उसका नाश नहीं होता। जो पौधे, पेड़, वृक्ष हवा और पानी के वेग के साथ झुक जाते हैं, उनका हम चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वेग शांत होने पर वे शान से सिर उठाकर जीते रहते हैं, उनका कभी तिरस्कार भी नहीं होता। इसी तरह मनुष्य अपने से बलवान के आगे, अपने से बड़ों जनों के आगे विनम्रता पूर्वक झुक जाता है। उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टा वो उन बड़े लोगों के संरक्षण में पलता रहता है। और जो लोग अपने अभिमानवश, जो स्वयं से बहुत बलवान हैं, जो पलमात्र में नाश करने में समर्थ हैं, उनके आगे सिर नहीं झुकाता है, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो बुद्धिमान पुरुष अपने और शत्रु की शक्ति, बल और पराक्रम को जानकर उसके अनुसार बर्ताव करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती। अतः जब भी शत्रु को बल में अपने से बहुत बड़ा हुआ समझो, तो समझदार मनुष्य को बेंत की तरह नम्र हो जाना चाहिए। यही बुद्धिमानी का लक्षण है। कहते हैं नम्रता ही मनुष्य को महान बनाती है, ऊंचे आसन पर बैठाती है। स्वयं झुककर ही दूसरे को झुका सकते हो। अकड़ तो सामने वाले में भी अकड़ पैदा कर देती है। मिटता वही नहीं है जिसके अंदर विनम्रता है, जिसने समय की ताकत को पहचान लिया, जिसने समय के साथ चलना और ढलना सीख लिया। दोस्तों, समुद्र ने दूसरा प्रश्न किया कि हे नदियों, मृत्यु तक सुख कौन भोगता है? तब यमुना उत्तर देती हैं, हे सागर देव, इस संबंध में मैं भी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। सुनो। एक बार एक पानी के गड्ढे में 3 मत्स्य रहते थे। वे तीनों एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे और एक साथ ही उस गड्ढे में रह रहे थे। एक का नाम था तीव्र बुद्धि, दूसरे का नाम था दूरगामी और तीसरे का नाम था मंद बुद्धि। एक बार कुछ मछुआरे उस तालाब पर आए और उन्होंने तालाब का पानी निकालकर उसमें से मछली पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने गड्ढे के चारों ओर पानी निकालने के लिए
छोटी छोटी नालियां बना दी। अब तो तालाब का पानी उन नालियों के द्वारा बहकर बाहर जाने लगा। तालाब का जल घटता देखकर दूरगामी मत्स्य को चिंता होने लगी। उसने अपने दोनों साथियों को बुलाया और उन्हें समझाने लगा, मित्रों, मुझे मालूम पड़ता है कि इस जलाशय में रहने वाले प्राणियों पर घोर विपत्ति आने वाली है। इसलिए जब तक हमारे निकलने का मार्ग नष्ट नहीं होता, उससे पहले ही हमें यहां से निकल चलना चाहिए। विद्वान लोग कहते हैं, विपत्ति आने से पहले जो सोचता है उसके जीवन में पछताने के अवसर नहीं आते। आप लोगों को भी यदि मेरी सलाह सही जान पड़े तो चलिए किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं। मित्रों, दूरगामी की बात सुनकर तीव्र बुद्धि बोला, मित्र, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। एक बार स्थान छोड़ देने पर उसे दोबारा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। विपत्ति आने पर हम कोई ना कोई उपाय तलाश ही लेंगे, क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत तेज चलती है। मंद बुद्धि ने भी उसकी बात का समर्थन किया, इसलिए उन्होंने तालाब छोड़ने का विचार त्याग दिया। दूरगामी ने क्या किया, उसी दिन एक नाली के द्वारा निकलकर यमुना में चला गया। इधर कुछ समय बाद जब मछुआरों ने देखा कि तालाब का सारा पानी निकल चुका है, थोड़ा सा पानी शेष रह गया है, तो उन्होंने पानी निकालना बंद कर दिया और जाल डालकर सारी मछलियों को पकड़ लिया। जाल में तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि भी फंस गए। अब तो वे अपने दूरगामी मित्र की बात सोच सोचकर बड़ा पश्चाताप कर रहे थे। तीव्र बुद्धि ने अपनी बुद्धि दौड़ाई और मृतक की तरह बनकर पड़ा रहा। वे मछुआरे मछलियों को लेकर यमुना के किनारे आए और जल में उन्हें धोने लगे। इसी समय का लाभ उठाकर तीव्र बुद्धि सरक कर जल में चला गया। विपत्ति पड़ने पर जिसने धैर्य के साथ अपनी बुद्धि दौड़ाई, उसने भी विपत्ति से पार पा लिया। मंद बुद्धि मछुआरों का भोजन बन गया। कहते हैं, जो पुरुष मोहवश अपने सिर पर आए हुए काल को नहीं देख पाता है, वो मंद बुद्धि मत्स्य की तरह नष्ट हो जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं बड़ा कार्यकुशल हूं, बड़ा बुद्धिमान हूं, बड़ा ताकतवर हूं और पहले से ही अपनी भलाई का उपाय नहीं सोचते, वे लोग मुसीबत के समय संशय में पड़ जाते हैं। उस समय उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता। दूर तक के परिणाम को सोचकर चलने वाला जीवन पर्यंत सुखी रहता है। समुद्र ने तीसरा प्रश्न पूछा, हे गंगा, महान विपत्तियों का घर कौन सा है? तो गंगा ने बताया, हे सागर देव, मनुष्य का अविवेक महान विपत्तियों का घर है। जो भली भांत विचार करके ही काम करता है, उसके इसी गुण पर संपत्तियां मोहित होकर उसका वरण करती हैं। संसार में ये दो ही लोग सुखी रहते हैं, जो विपत्ति आने से पहले सोचता है और उसका उपाय ढूंढ लेता है, और जो विपत्ति के समय सोचता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताए जाने वाले विचार आपको कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।